तो उसमें जो पांचों क्वेश्चन है उसमें से कि 13,040 रुपए को है ना, इसके बाद एक को है 15/4% वार्षिक ब्याज की दर से इस शर्त पर उधार दिया जाता है कि वह धन ब्याज से दो समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए होंगी, ठीक है। तो इसको हम ये देखते हैं कि ये जो पैसा वो एक साल में कितने रुपए हो जाएगा, पहले इसको देख लेते हैं ना। फिर उसी को क्या दो किस्तों में इसको चुकाना रहेगा। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ही है ये ना, क्योंकि हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट है ना, बराबर कितना जाएगा प्रिंसिपल 1 + R/100। ये एक साल के लिए देखते हैं हम लोग है ना, एक साल में कितना होगा ये, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1,013,040 1 + 15/4 तो हो जाएगा 15 यहाँ पे 4 यहाँ पे हो जाएगा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 और 5 हो जाएगा 20 बढ़ जाएगा ये ना। 0 4 0 इसका पावर 8 है ना, एक साल के ले रहे हैं हम लोग मिश्र धन को। तो 3 हो जाएगा 80 हो जाएगा नीचे में है ना, ये 80 और कितना हो जाएगा ये 83 हो जाएगा ये 13040 ये कितना हो जाएगा ये यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। 0 और 0 कट जाएगा इधर, हो जाएगा 4 बार और हो जाएगा 6 5 2 बार जाएगा ये 2 3 6 2 दूनी 4 2 छक्के 12 फिर 2 से जाएगा ये 2 एकम 2 छक्के 2 3 20 फिर कितना आएगा 163 × 83 देखिए कितना आएगा 13,529 13,529 ना, ठीक है ना ये ठीक है ना 13,529। हाँ सर ठीक है। तो ये क्या रहेगा अपना ये अमाउंट रहेगा है ना, मतलब उनको कितना पटाना है, इतना अमाउंट पटाना है, ठीक है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि पहला किस्त जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहला किस्त कितना होगा x होगा है ना। तो दूसरा किस्त कितना हो जाएगा, दूसरा किस्त हो जाएगा 13,529 माइनस x जाएगा ये, ठीक है। दूसरे किस्त पे अपना जो अगर ब्याज होगा है ना, पहला किस्त ये मान लेते हैं, दूसरे किस्त पे जो अमाउंट बनेगा ना, दूसरी किस्त का इस पे जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा, ये 13,529 ऋण x और ब्याज की दर तो वही रहेगी, तो जाएगा 1 + 15/4 × 100 एक साल के लिए ही। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ तो सेम आ जाएगा 83/80 आ जाएगा ये 3529 माइनस x 83/80। तो ये दूसरा किस्त इतना होगा और उस पे अपना क्या होगा ये मिश्र धन है ये, मतलब ब्याज है ये और अमाउंट है ये सेकंड वाला। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा
एक्चुअली दूसरा किस्त दूसरा अमाउंट हो गई है ना, ये दूसरा अमाउंट हो गई है, सॉरी सेकंड के लिए ये दूसरा मूलधन होगा ये, है ना, मूलधन, और उस पे दूसरा अमाउंट होगा। तो ये जो चीज है वो x के बराबर होगी, ये एक्चुअली ये वाला दूसरा अमाउंट होगा, है ना, जो अमाउंट है वो दूसरा किस्त ये होगा, दूसरा किस्त। तो ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, तो ये x के बराबर होगा ये, है ना। तो ये जो होगा वो ये x के बराबर होगा, x इज इक्वल टू 13,259 माइनस x, और हो जाएगा 83/80। बस इसको सॉल्व करें x का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि दोनों जो इंस्टॉलमेंट है, ये पहला किस्त है और ये वाला दूसरा किस्त ये वाला है, तो दोनों क्या बराबर हैं। इसको अब एक बार सॉल्व कर देखिए कितना है x का वैल्यू। देखिए सॉल्व हुआ क्या ये? नहीं सुनाई देगा जब सर 6,889 है। हाँ ठीक है ना, कितना 6,889। हाँ ठीक है, ये आएगा। तो ये यहाँ पर 1 साल बाद का मिश्र धन है ना, 1 साल बाद का मिश्र धन है ना, और ये वाला क्या है, ये बचा हुआ अमाउंट है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बचा हुआ धन। तो बचा हुआ धन का फिर हम यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, पहले किस्त x रहेगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट ये रहेगा, है ना, तो दोनों क्या बराबर है, इसको बराबर कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, है 6,889 आएगा ये। किसी को बताने की कैसा है तो मैं बता देता हूँ इसको, इफ आप लोग चाहें तो कैलकुलेटर दे सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे। इसको सॉल्व करके देखिएगा आप लोग। इसको दोनों तरफ इंटू कर देंगे, 80 को इंटू कर इसको इधर 80 से दोनों इंटू कर दीजिए और 80 को इंटू कर दीजिए, है ना, x वाले से माइनस हो जाएगा, और फिर जो भी x का मल्टीप्लाई होगा वो इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ये बताइए समझ में आया? ये आया कि नहीं, इसको या फिर इसको एक बार बताऊं? सर एक बार बता दीजिए। आ गया सर, आ गया। आ गया ना? हाँ और बताइए, और कौन से क्वेश्चन बताने हैं? अब पिक्चर क्लियर दिख रही है ना?
सुमन जी हाँ सर क्लियर है। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ हाँ है ना, वो नेटवर्क इशू सर, कारण लगता है कुछ लोग को ब्लर दिख रहा है, वो नेटवर्क इशू होगा, नहीं अपने तरफ से पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, कौन सा था? 15? जी सर। हाँ ठीक। इसका 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन क्या है? कुछ धन 4% होगा ना, वो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष की ब्याज से 0.88 रुपीज अधिक हो तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिखा भी देते हैं स्क्रीन शेयर से। क्वेश्चन ये है ना, तो कुछ धन वो 4% होगा, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। ये दूसरे वर्ष का ब्याज पहले उसकी ब्याज से 0.88 रुपीज अधिक हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। स्टॉप। तो हमको इसमें 2 क्वेश्चन इसमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष की ब्याज से इतना अधिक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो 1 साल के लिए जब हम निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, ठीक है। तो पहले साल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए कितना होगा? ये P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा P, R है वो 4% है, वो 4 और ये 1 है और 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। P अपॉन 25 ये क्या होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है फर्स्ट ईयर के लिए। आप लोग चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा? सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 माइनस 1, है ना, सीधा ये फॉर्मूला कर देते हैं। तो ये हो जाएगा P, R दिया हमको 4/100, सेकेंड पे यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और -1। तो P तो हमको पता नहीं है, 4 एकम में हो जाएगा 25, 26/25 आएगा ये 26/25, 26/25 -1 है ये, तो ये हो जाएगा 676 होगा ना ये, और ये 625 -1 हो जाएगा 625, और इसमें से 676 माइनस 625 ये घटेगा तो कितना जाएगा? ये 51 आ जाएगा ना। हाँ 51/625P। तो ये पहले साल का है, दूसरे साल का है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ डाउट होना तो एक बार सिंपल इससे भी निकाल लेते हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फर्स्ट ईयर के लिए देखते इतने आता है कि नहीं आता है। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या है? P1 प्लस R की जगह में 4/100 ये -1 हो जाएगा, है ना, ये P। तो ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/25
और ये -1 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 26 मिनट 25 घटेगा, तो P/25 क्या है ना, दोनों सेम। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों एक समान होता है। तब हमको क्या करना है कि सेकेंड ईयर का जो है डिफरेंस क्या क्या दिया आपका, जो CI2 2 साल के लिए माइनस 1 साल के लिए, दोनों का अंतर कितना दिया है 0.88 समथिंग दिया है ना, हाँ 0.88 रुपीज लिखो, मूलधन ज्ञात करना है। तो ये कितना है हमारे पास में P, इसको लिख सकते हैं 51P/625, और पहला वाला कितना है P/25, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.88। तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा 625 आएगा यहाँ पे, जगह 51P, और यहाँ पे कितना जाएगा ये 25 25 625 होता है ना, तो ये जाएगा 25P/0.88, तो यहाँ पे आ जाएगा 26P is equal to 0.88 into 625, 0.88 into 625 upon 26 और P है ना। तो उसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है P की वैल्यू, है ना। एग्जाम आप लोग को देना, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, कॉन्फिडेंस आएगा तो देखिए कितना है ना, प्रोसेस तो यही है सर 21 पॉइंट समथिंग कुछ है। ऐसा क्या। सर वो क्वेश्चन में बोला है कि मतलब यदि दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज से 0.88 रुपए अधिक है बोला है सर, तो यहाँ पर तो आप डिफरेंस तो दिखा अधिक दो। हुई ना, तो दोनों का डिफरेंस कितना है ना, इसको अगर ऐसा बोलें कि CI1 प्लस 0.88 इज इक्वल टू CI2, तो मतलब यही हुआ ना। अच्छा हाँ सर, हाँ इसको इधर ले आएंगे तो माइनस आएगा, मतलब सेकेंड वाला सर, वैल्यू तो ज्यादा है ना। हाँ सर मेरा भी ऐसे ही आ रहा था सर, कल बना रही थी तो पूरा ऐसे ही आया था। नहीं ऐसा क्या, इसमें आंसर नहीं आ रहा क्या इसमें। तो सर इसका आंसर 550 दिया। हाँ हाँ वैल्यू छोटी आ जा रही है इसमें ना। इसमें कितना आ रहा है इसमें कैलकुलेट करने पे सुमन जी, वो 21 पॉइंट और आ रहा है सर कुछ। ठीक ठीक सर, कैलकुलेशन थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं ना, फिर 2 साल के नहीं अगर सर वो नीचे में डिवाइड 26 नहीं रहेगा ना तो आंसर आ जाएगा सर 550। लिए यहाँ पे 26 नीचे में डिवाइड नहीं रहेगा तो 25 तो चेक कर, ये ठीक है ना, 626 676 26 में 26 कर लेते हैं। हाँ सर ये ठीक है सर। कल मैं इसको 3-4 बार बनाई हूँ सर, नहीं बना। एक तो देख मिनट इसको 51, तो यहाँ पे ओके यहाँ पे 25 625
लेकिन कहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी एक मिस्टेक हुआ है लग रहा है। नहीं यहाँ पे ये ना एक वैल्यू ना यहाँ पे 1 आई है ना 26 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 50 आना चाहिए यहाँ पे। तो क्या है ये, कहीं पे ना एक थोड़ा सा भी कहीं भी मिस्टेक हुआ है। कैलकुलेशन ठीक है सर, कैलकुलेशन गलत नहीं है, या फिर क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा सर। ओके। हाँ नहीं, एक थोड़ा सा इसमें वो दिक्कत है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, मैं समझिए इसका प्रॉब्लम को। यहाँ पे ना जो पहले जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है ना और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उसका डिफरेंस है ये। एक्चुअली ये वाला जो ये ना टोटल ओवरऑल ब्याज है ये, है ना। ये जो दूसरे वर्ष का हम जो निकाले ना, इसमें क्या पहले वर्ष का भी इंक्लूडेड है इसमें। ये वाला जो ब्याज निकाले ना दूसरे वर्ष का, तो ये क्या ओवरऑल 2 साल का निकाले हम लोग, है ना। और इसमें पूछा क्या गया है कि दूसरे वर्ष का जो अलग से ब्याज होगा वो और पहले वर्ष का ब्याज जो अलग से रहेगा वो, उसका डिफरेंस 0.88 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ये तो आप ओवरऑल ये 2 साल का निकला है ना, ये क्या है 2 साल का ब्याज निकला ये। तो 2 साल के ब्याज में पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो जो 0.88 दिया है ना, वो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, दूसरे वर्ष का अलग चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उनका डिफरेंस कितना 0.88 दिया है। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, इसको आप केवल लिख सकते हैं ना, केवल दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले में से पहले वाले घटा देंगे इसमें, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये CI2 माइनस CI1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 51p/625 माइनस p/25, तो ये कितना आएगा 625, 51p माइनस 25p, तो ये कितना आ गया, ये 26p/625। तो अब ये क्या निकला, केवल दूसरे वर्ष का CI निकला ये, है ना। केवल दूसरे वर्ष का CI है, ये इतना आएगा। अब हमको क्या निकला, ये तो ये क्या आपका दूसरे वर्ष का केवल है और ये वाला पहले वर्ष का है। अब इनका जो डिफरेंस है ना, क्योंकि ये वाले में क्या आपका पहले वर्ष का भी CI इंक्लूडेड है ये वाले में, है ना। जो ये जो हम लोग दूसरे साल का डायरेक्ट फॉर्मूला निकाले हैं, उसमें पहले वर्ष से जो कम्युनिटी इंटरेस्ट निकला है ना, तो वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो उसको हमने क्या इसमें माइनस कर दिया। तो ये जो निकला केवल दूसरे वर्ष का है ना। अब क्या है आपका, अब हम निकाले थे कि दोनों वर्ष के, है ना, दोनों वर्ष के CI का अंतर, ये दिया 0.8, तो अगर 26p/625 और माइनस हो जाएगा p/25, है ना। तो यहाँ पे आएगा 625, 26p माइनस 25p, तो ये जो अंतर कितना दिया 0.88 दिया है ना, 0.88 दिया है ये 88, तो जगह ना। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि दोनों वर्ष का CI का अंतर है ना, वो कितना 0.88 है। तो ये कितना है दूसरे वर्ष का, है ना, 26p/625 और पहले वर्ष का कितना है ये p/25।
तो इसको सॉल्व करने से कितना p अपॉन 625 आएगा। अब इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा ये 0.88 इंटू 625 है ना। अब आंसर आ जाएगा कितना है देखिए तो सर 550 आ गया ना। ये 550 ठीक है। तो अपना मिस्टेक यही हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, जो ओवरऑल इंटरेस्ट है ना उसको हम लोग घटा रहे थे, लेकिन इसको हमको सेकेंड ईयर का अलग करना पड़ेगा पहले ईयर से। तो पहले सेकेंड ईयर का अलग इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का अलग इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना है 0.88 है। अब ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना ये? जी सर समझ में आ गया। समझ में आ गया ना। हाँ और बताइए, और कुछ क्वेश्चन बताना है? सर 16 ना। हाँ, एक पिता ने 17 और 18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 16,400 रुपए की वसीयत इस प्रकार की कि जब वे 20 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो छोटे पुत्र का वर्तमान धनराशि कितना होगा? अपन सिंपल इंटरेस्ट में जो पढ़े थे ना बस वैसे ही है, बस फॉर्मूला चेंज आएगा। एक बार क्वेश्चन दे देते हैं ना, 16 क्वेश्चन स्क्रीन में देख लीजिए आप लोग। हाँ सर, लेकिन ना मेरा आंसर नहीं आया सर, मैं बना रही थी वैसे ही। कोई दिक्कत नहीं, बना के देखते हैं ना। तो देखिए 16 क्वेश्चन, देखिए 16,400 को 2 भागों में बांटेंगे ना, तो छोटे पुत्र का धनराशि हमको निकालना है ना। तो इसको x मिला और इसको कितना हो जाएगा ये -x है ना। तो ये छोटे पुत्र का ये और ये बड़े पुत्र का है, ठीक है। तो छोटे वाला पुत्र कितना है, वो 17 साल का है ना। तो 20 साल तक में किसको टाइम कितना है इनके पास में, टाइम 3 वर्ष है और यहाँ पे ये 2 वर्ष है। माइक ऑफ कर दीजिए, इनका माइक ऑन है, ठीक है। और दोनों में कितना है 5% यहाँ है और ये भी 5% है। तो उनको समान धनराशि प्राप्त होंगी, मतलब इनका अमाउंट क्या होगा, दोनों का बराबर है ना। A1 बराबर कितना है A2। तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x है ना 1 + 5/100 टू द पावर 3 है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 16,400 माइनस x क्या इनका अमाउंट है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है ये। और कितना हो जाएगा इनका 1 + 5/3 की घात 2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये घात 2 है और ये क्या है आपका 3 है। तो 2 घात क्या हो कट जाएगा है ना। ये 2 घात है, ये 3 घात है, 1 घात क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, केवल 1 भाग वाला बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/20। तो ये कितना हो जाएगा ये 21x/20 और कितना बचेगा 1640 - x, ठीक है। तो 16400 - 21x/20 और हो जाएगा x। नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस x को इधर भेज देते हैं ना, -x को 21x/20 प्लस x हो जाएगा ये ना, और ये 16400 तो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 41x। यहाँ समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यस सर। हाँ ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, x = 16400 इंटू 20/41, ठीक। तो 41 है ना, 4 चौक कितना 16 होता है ना, 64 है, मतलब ये सीधा 4 बार गया ये। तो 4 दूनी 8 है ना, और 3 शून्य, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो इसको कितना मिलेगा 8000, ठीक है। ये पावर वाला ना यहीं से काट देना है, इसको झमेले को पाल के नहीं रखना है, ठीक है। तो ये 2 बार का होगा यहाँ पे, ये 3 बार का था तो 1 बार का कैसे, क्योंकि इंटू में ऐसा काट सकते हैं है ना, या फिर इसको आप इसके नीचे में लाएंगे तो भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके नीचे में ले गए और 2 बार काट दिए, 1 बार का बचा रहेगा।
और बताइए ना, तो इसमें 17 सर। 17 ना, हाँ बता ठीक। दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? तो 17 क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, है ना। तो एक किसी नगर की जनसंख्या 50,000 है, यदि यह प्रति 20 प्रति हजार प्रति वर्ष की दर से घटती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये भी ना चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगा ये। तो देखो चक्रवृद्धि में क्या है, जब बढ़ता है ना तो ये जो साइन है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 तो ये बढ़ता है ना तो प्लस लगता है ना, कोई भी चीज है वो, और घटने पर ना माइनस आता है। ये फॉर्मूला लगे 1 माइनस आर अपॉन 100 पर एन है। तो यहाँ पे 2 साल बाद कितना होगा, तो ये माइनस साइन आगे मतलब घट रहा है वो, तो ये 50,000 है ये 1 माइनस, और ये कितना दर कितना दिया आपको 20 प्रति हजार है ना, तो ये आ जाएगा 50,000 है ना। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ना, आर क्या दिया, दर दिया आपको है ना, दर क्या आपका 20 पर 1000, तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए 50 2 जीरो हो जाएगा, ये एक और हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 में से ये एक घटेगा तो हो जाएगा 49 अपॉन 50 दिखा दो 49 अपॉन 50 49 अपॉन 50, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गया इससे, तो ये हो जाएगा 5 एकम हो जाएगा 5 20 है ना, इसको इंटू कर लीजिए आंसर आ जाएगा ना 49 इंटू 49 की इंटू 20 कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है ना, देखिए इसको कैलकुलेट करके 48,020। ये 48,020 ठीक ना, बी ऑप्शन। तो इसी फॉर्मूला याद रखें ना, जनसंख्या वाला अगर जनसंख्या बढ़ रहा है बोलेंगे दर दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है ना, और जनसंख्या घट रही बोलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है ना, इस चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही है ये। और बताइए और कौन सा क्वेश्चन बताएं सर 18। 18 हाँ ठीक, इसको मिटा दो ना।